के पावन चरणों में बैठकर नमन करें, वंदन करें। सतगुरुदेव कृपा निधान भक्त वत्सल, भक्तों की सहारी, भक्तों को अपने चरणों के अंदर ठोर ठिकाना देने वाले दीन दयाल कृपा निधान श्री गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत ये पाठ श्री गुरुदेव जी की प्यारे श्री महाराज जी की असीम कृपा से चल रहा है। तो सतगुरुदेव अपने भक्तों को अपने चरणों के अंदर ठोर ठिकाना देते हैं, बना देते हैं। तो ऐसे परवरदिगार को हम जितना मनाएं पूजे उतना कम है। कि गुरु दी पूजा रब दी पूजा, गुरु ते रब दा रूप है दूजा। कि गुरु के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं, सारे धाम हैं। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं, धाम है। तो गुरुदेव के चरणों में ही हम अपने ध्यान को लगाकर चलें। कि सतगुरुदेव ने हमारे लिए इतने अनथक प्रयास किए, कितने चलीहे किए। तो श्री योग रत्नावली ग्रंथ के अंदर श्री गुरु महाराज जी का पावन जीवन परिचय हम पढ़ते हैं ना। किसने नहीं पढ़ा? इस सबने पढ़ा है श्री गुरु महाराज जी का जीवन परिचय। तो उसमें श्री गुरु महाराज जी की तप, तपस्या, त्याग, ध्यान, सिमरन, साधना चली है। कितने चलिए श्री गुरु महाराज जी ने किए, कितनी तपस्या की, तप, त्याग, कि हर वक्त अपने भक्तों संगतों के लिए तैयार रहते। जब जिसने जब भी बुलाया तो उठकर चल देते। कभी धूप छांव देखी, न सर्दी न गर्मी, न धूप न छांव। केवल यही देखा कि मेरे भक्तों ने बुलाया है तो अपने मोढ़े के ऊपर साफा रखा और चल दिए। न धूप न छांव, न सर्दी न गर्मी। तो कितनी ये प्रतीक्षा है कि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवक्ता, ब्रह्मनिष्ठी सतगुरुदेव हम सबको मिले। तो ये उनकी प्रतीक्षा का, त्याग का ये प्रताप है। उनकी छत्र छाया के नीचे हम बैठे हैं, जी रहे हैं, पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने तो पूरा जीवन तप त्याग के अंदर बसर किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी बता रही है कि योग युक्ति द्वारा भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन, साधना का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, की धारणा में बड़ी शक्ति है। कि सत्संग को सुनना, फिर उसे धारण करना। तो धारणा के अंदर बड़ी शक्ति है। कि एक समय इसी धारणा के बल पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पुनः निर्माण किया। जब अभ्यासी आसन और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को निर्वासित कर लेता है, तब उसे धारणा का विषय ग्रहण करना पड़ता है। कि धारणा का अर्थ है धारण करना। जो प्रवचन श्री गुरु महाराज जी की सुनो, मन के अंदर उसे धारण कर। केवल सुनने से हमारा बेड़ा पार नहीं होता। कि एक कान से हम सुने और दूसरे से निकाल दें, ऐसा असर नहीं होता। कि अगर
स्वस्थ ढीला हो तो डॉक्टर से दवाई लेने के लिए जाते हैं ना, दवाई लेकर आते हैं, अगर उसे समय से ना खाएं या खाएं या बाहर निकाल दें तो असर क्या करेगी। तो इसी प्रकार गुरु का एक एक वचन हमारे लिए सबसे बड़ा है कि गुरु के हुक्म के ऊपर चलना और गुरु के वचनों को मानना। ऐसी धारणा वृत्ति जब हमारी बन जाएगी कि एक एक वचन को धारण करके चलेंगे तो इसको कहते हैं धारण करना, गुरु का एक एक वचन मानकर चलना। जब आसन पर बैठा हुआ अभ्यासी प्राणायाम के पश्चात इंद्रियों की चंचलता त्याग देता है, तब उसका मन एकाग्र हो जाता है कि जब जिज्ञासु धारणा वृत्ति बनाकर अभ्यास में बैठेगा, वैसा अपने मन को एकाग्र करेगा आसन के ऊपर बैठकर। हमेशा जब सिमरन में बैठे तो उसी आसन के ऊपर बैठे, नीचे ना बैठे। अपने आसन के ऊपर धारणा वृत्ति करके बैठ जाए तो अपने मन को अभ्यास के अंदर लगाएं तो अभ्यासी प्राणायाम के पश्चात इंद्रियों की चंचलता का त्याग कर देता है। तब उसका मन एकाग्र होता है कि जब मन हर तरफ से हट जाता है, कि जब भी सिमरन में बैठे तो एकाग्र मन से बैठे कि कहीं मन दुनिया के ख्यालातों में, काम धंधे में ना जाए। तो सतगुरुदेव तो हमें हमेशा यही शिक्षा देते हैं, यही ज्ञान देते हैं कि इसी प्रकार कि एक शिष्य गुरु के चरणों में चला गया और कहने लगा कि गुरुदेव, जो आप मुझे शिक्षा देंगे तो मैं उसी को धारण करूंगा, ऐसे मुझे शिक्षा दो। तो गुरु के वचनों को कोई विरला मानकर चलता है। जब गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुमने इन सब शास्त्रों को पढ़ना है और अपने अंदर उसका विचार करना है, वैसा श्रवण मनन निध्यासन, तभी तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार होगा। तब जब गुरु ने ये चार शिक्षाएं शिष्य को समझाई तो क्या कहने लगा कि मैंने तो ये सारी शिक्षा पढ़ी हुई है। तो जो गुरु हमें वचन फरमाए और हम क्या कहें कि ये तो मैंने पढ़े हुए है, ये मैंने सुने हुए है, तो हमें ज्ञान होगा? तब हमें कोई भी ज्ञान नहीं होगा। तो गुरु ने उसे समझाने के लिए उसे एक बर्तन दिया। तो जब बर्तन दिया तो वो पहले से भरा हुआ था। तो गुरुदेव फरमाने लगे कि इस बर्तन के अंदर आप दूध भरकर ले आओ। तो शिष्य क्या कहने लगा कि ये बर्तन तो पहले से भरा हुआ है। तो गुरुदेव समझाने लगे, फरमाने लगे कि ये तेरे प्रश्न का उत्तर है कि तू कहता है कि मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर गुरु फरमाए कुछ और हम बोले कुछ तो ऐसे असर नहीं होता। तो जब तक हम अपना मन रूपी बर्तन खाली करके कि हमारा मन हंगता ममता, मैं मेरी से हंगता ममता से ये भरा हुआ है, जब तक हम इसे खाली नहीं करते, गुरु के ज्ञान से इसे साफ नहीं बनाते, तो गुरु का ज्ञान इसमें ठहर नहीं सकता। तो इसलिए लिखा है कि जैसो चंदा उगोए सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया पर गुरु बिन घोर अंधा। कि बिना मुर्शद के बिना गुरु के तो इस जहां के अंदर अंधेरा ही
अंधेरा है। तो गुरु ही हमारे जीवन के अंदर प्रकाश करने वाले हैं। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर प्यारे श्री महाराज जी का ये सुंदर भजन है। बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। नहीं कि अगर हम कहें कि हम वेद भी पढ़े हैं, शास्त्र विराम पुराण सब कुछ जानते हैं, तो हमें गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है? कि जब तक हम गुरु नहीं बनाते तो हमारे जीवन का कल्याण भी नहीं हो सकता। कि जब उस शिष्य ने गुरु के हर हुक्म को माना कि गुरुदेव मैं अनजान बनकर अब आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे जो शिक्षा आप फरमाओगे तो वैसा मैं चलूंगा, वैसा अपने जीवन के अंदर उतारूंगा। तब गुरुदेव ने उसे ज्ञान देकर शिक्षा देकर उसके जीवन का कल्याण किया। तो इसलिए बिना गुरु के ना किसी को ज्ञान हुआ है और ना हो सकता है। कि जिसने भी ये